मुझे लगा तुम आकर मेरी मदद करोगे, लेकिन उसने तो मेरा चपड़ा हिला दिया। वो बच्चा उनके चंगुल से भाग आया होगा, वो आके उसे ले गए। तुम उनसे क्यों उलझे? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरे के मामले में पढ़ने की जरूरत क्या है? क्या कहा? हाँ? ये बात है, वो माइकल का आदमी यहाँ आकर मुझे मार के जाता है और आप लोग बोलते हैं चलेगा चलेगा। तुम माइकल को जानते नहीं हो। वो बच्चों को भिखारी बनाता है, उन बच्चों के हाथ पैर तोड़ के उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ देता है और फिर शाम को आकर उनसे कलेक्शन वसूलता है और उन पैसों से अय्याशी करता है। अब हम उस गुंडे से क्यों उलझे? इस कमीने माइकल का अड्डा जानते हो? उसका अड्डा शमशान के अंदर है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोड़ दो मुझे। आज अगर मैं सही सलामत हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं नहीं चाहता कि उस माइकल की वजह से वो बच्चे अपंग हो जाएं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चल बैठ। हाँ भाई। माइकल को साइकिल में बिठा के आया। कौन है तो? ये जिमी भाई है, तेरी पुंगी बजाने आए हैं। इन बच्चों को मैं ले जा रहा हूँ, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लंगड़ों को लोग भीख जरूर देते हैं। आ जाओ। इतनी ज्यादा टेंशन लोगे तो वक्त से पहले ऊपर चले जाओगे। उस कमीने माइकल को सबक सिखाना था तो जिमी ने वो पूरा कर दिया। चलो अब टेंशन को इस चाय में घोटकर पी जाओ। हाँ? कहाँ जा रहा है? रुक जा शेरू, रुक शेरू, आजा मेरे शेर, आजा आजा। घर जाने का टाइम हो गया। परेशान कर रखा है। लगता है पुलिस माइकल के बारे में पूछने आ रही है। यहाँ से निकलने में समझदारी है। Come on! क्या करूं? दरिया कूद जाऊं? मैं बोल रहा हूँ रुक! ए, रुक जा! ऐसे बैठता हूँ कि इनको भी शर्म आएगी। आई तू भाग क्यों रहा था? थोड़ा सा पेट खराब है इसलिए हल्का हो रहा था। ओ सॉरी डिस्टर्ब किया। थैंक यू। कच्चा पहन के हल्का होना क्या नया स्टाइल है? अच्छा मैंने कच्चा पहना हुआ है, जल्दबाजी में। बोका, गधा। इतना मारेंगे तो नीचे का माल ऊपर से निकलेगा। क्या तू वही सर्कस वाला जिमी है? मैं तो जू वाला जिमी भी नहीं तो हूँ। गलत आदमी। तो फिर जिमी जिमी फटाफट सर कैच इट। पहले आप सर। तुम सर्कस वाले जिमी हो? सर वो जिमी तू तो चुप हो जा। क्या तुम सर्कस वाले जिमी हो? सर वो तो एक अबला नारी है। सर हो सकता है जिम्मी ने अपना भेष बदला हो। यस यस, तलाशी लेकर हाँ देखते सर पहले आप। हैं। सर जिमी मैंने तो... कहा ना चुप हो जा। सर ये जिम्मी की बहन है, जिस हाथ से छुओगे वो हाथ वो तोड़ देगा। धोना और खाना एक ही हाथ से पड़ेगा। सर आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी, तलाशी मत सही लीजिए। कहा। आप तलाशी नहीं ले रहे? तुम्हें देखा ही नहीं देता एक नारी है? क्या अब तक कुमारी है? देखिए इंस्पेक्टर अरे साहब, बोला ना तू चुप। मैं चुप नहीं रहूंगा। इतनी देर से आप जिमी के बारे में पूछ रहे हैं, आखिर बात क्या है? अरे भड़कते क्यों यार? ये ओडी का तो कुछ इज्जत करो। कल रात जिमी ने माइकल को बुरी तरह पीटा। उसका टिकट कभी भी कट सकता है।
मगर जिमी सरेंडर किया तो बच सकता है, अगर नहीं किया तो जेल में जाके पिसिंग एंड पिसिंग। मेरा हाथ टंग सब कानून से लंबा है। वो कहीं भी छुपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जब तक उसे मैं पकड़ न लूं, तब तक मैं बाजू वाली का शक्ल नहीं देखूंगा। कम ऑन, पहले आप सर। रुक जाओ। जी। जिमी, तुम माधव भट्टाचार्य का साथ पंगा ले लिया। स्टॉप! मेरा प्रमोशन और कोई नहीं ले सकता। लेकिन सर, चुप हो जा बोका। आए, चले आए, चले आए, चले आए, आजा। You are under arrest. भागो, भागो, अपनी अपनी लैंग्वेज बचाओ। भाग, भाग। ये तो मेरा बीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। फटाफट। भागा तो ऐसे जैसे इसके पर लग गए। फुर, फुर, फुर। चलो उतरो 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 उतरो, घर आ गया। तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बचे हुए हैं? इन बच्चों को बचाने के लिए कल तुमने जिस गुंडे की पिटाई की थी उसकी हालत नाजुक हो गई है। पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी। 1 सेकंड पहले अगर तुम यहाँ होते तो अरेस्ट हो गए होते। इतनी सी बात को लेकर तुम क्यों परेशान हो? वो सब छोड़ो, बच्चों को भूख लगी है। भूख लगी है, खाने में लड्डू है। लड्डू खाएगा साले? हाँ? देखो मीनाक्षी, मेरा दोस्त फिलिपो आया है। वाह वाह। मैंने अखबार में पढ़ा है कि आज से जंबू सर्कस इस शहर में है। दरअसल आज सुबह ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सोचा तुम लोगों से मिल लूं। अच्छा हुआ आ गए, क्योंकि आज ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हमारे छोटे सर्कस को भला कौन देखेगा? तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मेरे होते हुए तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कल मेरे सर्कस का उद्घाटन है, इस शो को हाउसफुल करना ही होगा, इसलिए मैं जिमी को अपने सर्कस में शामिल करना चाहता हूँ। अगर हमारा परफॉर्मेंस हमारे पहले दर्शकों को पसंद आ जाता है तो पूरे शहर में हमारे सर्कस का बोलबाला रहेगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तुम पर ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरे सर्कस में खतरनाक खेल दिखाने वाला ग्रुप हड़ताल पर है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पे रहेंगे। अब क्या करूँ, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। कई बार सोचा कि ये सर्कस को बंद कर दूं, पर यार जब मैं अपने यहाँ काम करने वालों के चेहरे देखता हूँ तब मेरा दिल उनकी वजह से पिघल जाता है। शो का हिट होना जिमी के हाथ में है, प्लीज उसे मना लो। लेकिन मैं जिमी से... अगर जिमी ने हाँ कर दी ना तो कल के शो का सुपर हिट होना तय है। तुम तो जिमी को जानते हो, वो नहीं मानेगा। वो जरूर मानेगा, वो तुम्हें अपना गुरु मानता है और वो गुरु को इनकार नहीं कर पाएगा। अगर उन हड़ताल करने वालों के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ा तो यकीन मानो मैं अपनी जान दे दूंगा। हेलो, मैं माधव भट्टाचार्य स्पीकिंग। ओके ओके ओके, फटाफटी बाबा गो। लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। उड़ी बाबा रे। क्या रे, कुछ उड़ के पानी में गिरा ना? सर, किसी ने नहीं देखा। ओ फटाफटी, तो फिर चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
चाहे जो कुछ भी हो जाए, फिलिपोस को हमारी मांग पूरी करनी है। उसका ये सर्कस क्या खाक चलेगा हमारे बिना? बस करो। एक आम इंसान से ये सर्कस का मैं मालिक बना, लेकिन मैंने किसी से धोखा या चोरी चकारी कभी नहीं की। दिन रात की मेहनत से मैंने ये सब हासिल किया। मैंने सोचा तुम लोग इस सर्कस में सिर्फ नौकर ही नहीं बल्कि मेरे परिवार हो। अब तुम लोग मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ाओ, मेरे सामने कितने भी हाथ पैर जोड़ो, मैं तुम्हारी मांग नहीं पूरी करूंगा। म्यूजिक शुरू करो। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। देखा, दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे प्यारे दर्शकों, अब होगी घोड़सवारी जिम्मी का अगला आइटम। बहुत अच्छे जिम्मी। अब कृष्णा तू आ गए। और जिम्मी का अगला करतब देखिए लगाम से हाथ छोड़कर जमीन को छूते हुए। क्या बात है जिम्मी, बहुत अच्छे। बच्चों मजा आ रहा है। चाचा जी चाची जी भी खुश लग रही हैं। और ये देखिए जिम्मी का अगला करतब, मौत का कुआं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रोमांचक। इस खेल में आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन जिम्मी भाई के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो अब मौत के कुएं के खेल के बाद तैयार हो जाइए। चुन्नू और मुन्नी, अंकल और आंटी, भैया और भाभी, जिम्मी का नंबर 1 आइटम स्वागत कीजिए।